इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य अष्टाविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ध्रुवासि ध्रुवोऽयम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा या आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 28वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ध्रुवासि ध्रुवोऽयं ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं ध्रुवासित्यस्यौ तथ्यो दीर्घतमा ऋषि यज्ञो देवता आर्षि जगति छंदः निषादः स्वरः पुनस्तेन किंग भविष्यतीत्युपदिश्यते। फिर उस यज्ञ से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम ध्रुवासि ध्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथामिन्द्रस्य क्षधिरसि विश्वजनस्य क्षाया। पदार्थ हे यज्ञ करने वाले यजमान की स्त्री, जैसे तू प्रजया राज्य व अपने संतानों और पशु भी हाथी घोड़े गाय आदि पशुओं के सहित अस्मिन इस आयतने जगत व अपने स्थान व सब के सत्कार कराने के योग्य यज्ञ में ध्रुवा दृढ़ संकल्प असी है, वैसे अयम यह यजमान यज्ञ करने वाला तेरा पति यजमान भी ध्रुवः दृढ़ संकल्प है। तुम दोनों घृतेन घृत आदि सुगंधित पदार्थों से द्यावा पृथ्वी आकाश और भूमि को पूर्येथाम परिपूर्ण करो। हे यज्ञ करने वाली स्त्री, तू इंद्रस्य अत्यंत ऐश्वर्य को भी अपने यज्ञ से छदे प्राप्त करने वाली असी है। अब तू और तेरा पति यह यजमान विश्वजन से संसार का छाया सुख करने वाला भूयात हो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिन यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी और यजमान से तथा जिस यज्ञ से दृढ़ विद्या और सुखों को पाकर दुखों को छोड़े उनका सत्कार तथा उस यज्ञ का अनुष्ठान सदा ही करते रहें। इस मंत्र में बताया गया है कि यज्ञ करने वाले जो यजमान हैं और यजमान पत्नी है, वो यज्ञ के माध्यम से सुखों को स्वयं भी प्राप्त करें, दुखों को अपने जीवन से हटाएं और दूसरों के लिए भी यज्ञ करें और ऐसे यजमान का सत्कार किया जाए। अच्छा काम करने वाले का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो जो यज्ञ करने वाले यजमान हैं उनकी धर्मपत्नी यदि उस यज्ञ में सहयोग करती हैं, उस यज्ञ को बढ़ाती हैं, अपने लिए और समाज राष्ट्र के लिए सुखों को बढ़ाती हैं, तो ऐसे आदर्श माताओं का सम्मान होना चाहिए। यजमान पत्नी का सम्मान होना चाहिए, यजमान का सम्मान होना चाहिए और तभी एक दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, एक दूसरे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, यज्ञ करेंगे और दूसरों के जीवन को भी सुखी बनाएंगे, दूसरों से भी यज्ञ करवाएंगे। तो सदा इन यज्ञों को बढ़ाने में, इसका अनुष्ठान करने में यजमान और यजमान पत्नी अग्रसित रहे और जो समाज में विशेष व्यक्ति होते हैं, कोई संस्था है या देश की सरकार हैं, तो उनको ऐसे यज्ञ करने वाले, समाज को बढ़ाने वाले, समाज को सुखी बनाने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, यजमान हैं, उनका सम्मान समय समय पर करते रहना चाहिए। तो इसी
वेद स्वाध्याय के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को समाप्त करते हैं। ओम।